नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, जो प्यार नहीं करता है आपसे, जो रूठ गया है आपसे, जिसे दूर जाने की इच्छा है आपसे, वह रोता हुआ आएगा आपके पास, पैरों में गिरेगा आपके, गुलामी करेगा वो तुम्हारे प्यार की। तुम्हारे प्यार की परख हो जाएगी उसे समझ में आएगा क्या कीमत है तुम्हारे प्यार की उसके जीवन में। जो मिलना नहीं चाहता है तुमसे, जो बात नहीं करना चाहता है तुमसे, वह भी अब जुड़ेगा तुमसे। मित्रों, प्यार एक विश्वास का, बंधन का बहुत नाजुक डोर है। कहने को तो सबसे मजबूत रिश्ता होता है, परंतु वास्तव में यह सबसे कमजोर रिश्ता होता है, क्योंकि दो लोगों के बीच जब बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाती है, तब उन दोनों के बीच प्यार के टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। किसी एक व्यक्ति के कुछ कह देने मात्र से कभी कभी यह रिश्ता जड़ से हिल जाता है, इसकी नींव हिल जाती है। इसीलिए जब ऐसी स्थिति आ जाए, प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से रूठ जाए, प्रेमी आपसे दूर चला जाए, नहीं मिलना चाहता वो आपसे, क्योंकि आपने विवाह की जो बात छेड़ दी है, आपने साथ रहने की बात छेड़ दी है, आपने उससे अपने खर्चा उठाने की बात छेड़ दी है। कोई भी कारण हो, यदि जिम्मेदारियों के नाम पर भी आपका प्रेमी भाग रहा है अब आपसे दूर, नहीं अब वो हाथ थामना चाहता आपसे, तब घर बैठे मेरी बहनों करे एक छोटा सा दिव्य प्रयोग। इधर आपने प्रयोग प्रारंभ किया, 1 घंटे के अंदर उधर असर होगा। ऐसा है आज का ये लव वशीकरण। कभी कभी लड़कियां बदमाशी करती है, रूठ जाती है, प्रेमिका ही राह मोड़ लेती है। बहुत समय आपके साथ बिताने के बाद अब उसे ऐसा लगता है कि यह प्रेमी तो ठीक है, परंतु पति बनने लायक नहीं है। मैं नहीं इससे शादी कर सकती, मैं सोचकर शादी करूंगी, मैं किसी और से शादी करूंगी। और आप है सच्चे प्रेम में पागल, आपको बस वही प्रेमिका ही पत्नी के रूप में चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप परेशान ना हो, करें एक छोटा सा दिव्य प्रयोग। आपकी प्रेमिका के मस्तिष्क में जो भी उल्टी पुल्टी बातें चल रही है, सब खत्म हो जाएंगी। आपके प्यार की वैल्यू समझेगी, आएगी, थामेगी आपका हाथ, जीवन भर आपका साथ देगी, आपकी सेवा करेगी, आपसे प्रेम करेगी। कभी कभी शादी के बाद सिचुएशन बदल जाते हैं, पत्नी अब दबाव में आ जाती है, उसे रिश्ता बोझ लगने लगता है, वो अब नहीं जीना चाहती है आपके साथ, नहीं रहना चाहती है आपके साथ। वो अकेले रहना पसंद करेगी, पर आपके साथ नहीं समय बिताएगी। कभी कभी एक ही घर में पति और पत्नी रह रहे हैं, परंतु 2 कमरे में रहते हैं, दोनों 2 दिशा में रहते, एक दूसरे के सामने नहीं जाना चाहते। पत्नी खाना तो बनाती है, परंतु किसी के माध्यम से कह देती है कि उनसे कहो कि आकर खा ले। ऐसी सिचुएशन जब आ जाए और आपको पत्नी का प्यार चाहिए, तब करें मेरे भाइयों एक छोटा सा ये दिव्य प्रयोग। देखिए कैसे मन बदल जाता है आपकी पत्नी का, पीछे पीछे घूमेगी, आपके प्यार को समझेगी, आपके प्यार में तड़पेगी। आप ऑफिस जाएंगे तो आपको देखने के लिए पागल रहेगी, शाम में जब आप आएंगे तो भागकर दरवाज़ा खोलेगी। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। और जब पति रूठ जाए, आपको मायके पहुंचा दे, आपकी जिम्मेदारी ना उठाए, आपसे सीधी जुबान में बात ना करे, अब वो आपको पहले जैसी सुंदर ना समझे, गुणवान ना समझे, बात बात पर अब पर कमियां निकाले, तब मेरी बहनों करें ये दिव्य प्रयोग। देखिए आपका पति कैसे भागकर आता है, आप तक पहुंचता है, आपसे प्यार करता है, इस रिश्ते को निभाता है। समझकर करें इस वशीकरण को। कौन सा मंत्र है, किन चीज़ों का प्रयोग है, क्योंकि बड़ा आसान सा, सटीक है, परंतु साधारण सा प्रयोग भी यदि सही तरीके से किया जाए तो असाधारण परिणाम देता है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, सबसे पहले जान लीजिए कि किस दिन करना है यह प्रयोग और कैसे करना है। आपको यह प्रयोग या तो गुरुवार के दिन करना है या तो शुक्रवार के दिन। हफ्ते के 2 ही दिन का चुनाव करें इसे करने के लिए। आपके शरीर पर या तो लाल रंग का वस्त्र होगा या तो पीला रंग का वस्त्र होगा। इन दोनों कलर के ही वस्त्र का चयन करें। दोनों दिन में कोई भी दिन कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं। प्रयोग आपको एक ही दिन करना है, या गुरुवार कर लीजिए या शुक्रवार कर लीजिए। सामग्री में आपको कहिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, केवल 1 तुलसी का पत्ता चाहिए और ज़रा सी हल्दी का पाउडर चाहिए, बहुत ज़रा सी, थोड़ा सा जल चाहिए। जहाँ आप बैठेंगे वो स्थान बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, काशन होनी चाहिए जिसमें काले रंग का प्रयोग ना हो। जिस दिन भी आप यह प्रयोग करें, प्रातः स्नान करें, पूजा पाठ करें, मन को पवित्र रखें और दिन में ही कर लें।
पूर्वी दिशा की ओर चेहरा करके आसन लगाकर बैठ जाए। एक तुलसी का पत्ता लें जिस पर बिल्कुल हल्के हाथ से हल्की सी हल्दी को सिर्फ टच कर दे। जरा सी हल्दी, कहते हैं एक सुई की नोक में जितनी हल्दी आए, मात्र उतनी हल्दी आपको इस तुलसी के पत्ते पर टच करके इसे अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लेनी है। एक तुलसी का पत्ता, सामने थोड़ा सा जल रख लेना है। आंखें बंद कीजिए, अपने इष्ट को जपिए, मन को शांत रखिए, अपने आप को ऊर्जाओं से संचालित कीजिए। ऐसा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हर चीज करने में सक्षम है, ऐसा महसूस कीजिए, अनुभूति कीजिए। 7 बार अपने पार्टनर को पुकारिए। पुकारिए अपनी हथेली को देखकर, ऐसा जैसे किसी को पुकार रहे हों। जैसे चाय के लिए आपके पति आपको पुकारते हैं, या आप किसी को कुछ पुकारती हैं किसी काम के लिए, तो वैसे आप पुकारिए। 7 बार पुकारने के बाद आंखें बंद कीजिए। मुट्ठी बंद रहेगी आपकी जिसमें तुलसी का पत्ता है, थोड़ा सा जल सामने रहेगा। आंखें बंद कीजिए और अनुभूति कीजिए अपने पार्टनर की। खूब गहरी याद कीजिए। ये लव वशीकरण है, प्रेम का धागा बांधना है बिना धागे का। तो इतना अपने आत्मा से जागृत कीजिए, खूब दिल से याद कीजिए उसे हंसता हुआ देखना शुरू कीजिए, उसे बोलता हुआ देखिए, चलता हुआ देखिए। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आंखें बंद करने के बाद भी लगे कि वह आपके साथ इसी आंगन में है, आपके साथ इसी छत पर खड़ा है, बिल्कुल वो महसूस होने लगे, मानो दिखाई देने लगे, इतनी गहरी अनुभूति जब उसकी होने लगे, तब आपको ये मंत्र का जप करना है 101 बार। आपको कहना है श्री एन, श्री एन, लेकिन ये दोनों श्री एन बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा। मंत्र कुछ इस तरह से जप करें, श्री एन श्री एन श्री एन श्री एन श्री एन, इस तरह की कंटिन्यूटी के साथ 101 बार श्री एन मंत्र का जप करें। और जप करने के बाद जैसे ही जप खत्म हो, जो जल आपने सामने रखा था उस जल से इस तुलसी के पत्ते को आपको खा लेना है। मतलब दांतों से नहीं चिबाना है, आपको जल के माध्यम से, जैसे किसी टैबलेट को हम निगल लेते हैं, वैसे ही तुलसी के इस पत्ते को जिसमें हल्की हल्दी लगी हुई है, आपको जल के माध्यम से निगल लेना है। ये लव वशीकरण का क्या असर है दोस्तों, मैं क्या कहूँ कि केवल आपने यहाँ यह प्रयोग प्रारंभ किया और वहाँ असर प्रारंभ हो जाता है आपके पार्टनर पर। तुरंत से असर होगा, 100% सफलता मिलेगी आपको। तड़पेगा वो आपके प्यार में, तड़पेगी वो आपके लिए, भागकर आएगी आपके पास, आपके प्यार को समझेगी और निभाएगी आपका साथ 7 जन्मों तक। तो अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। ईश्वर करे आप दोनों हमेशा साथ रहें, सुखी रहें और प्रेम के इस पवित्र बंधन में आप दोनों हमेशा बंधे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।